ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ग्लैडिएटर्स के बारे में, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हजारों साल पहले रोमन साम्राज्य में खेल के नाम पर खूनी लड़ाइयां होती थी। इनमें हिस्सा लेने वाले योद्धाओं को ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। ग्लैडिएटर्स। इनकी रोमांचक कहानियों पर हॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनी हैं, बहुत सारे सीरियल्स बने हैं। पर फिर भी ग्लैडिएटर्स के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो सब लोग नहीं जानते, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। रोमन एम्पायर के इन बेहद ताकतवर और साहसी योद्धा और खिलाड़ी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। फिल्मों में आप देखते होंगे जानवरों, खास करके शेर के साथ ग्लैडिएटर्स की लड़ाई बड़े जोर शोर से दिखाई जाती है। लेकिन हकीकत में जानवर और इंसान की लड़ाई कभी कभार ही होती थी। वेनाटोरस और बेस्टियरी, इन दो क्लास के ग्लैडिएटर्स ही शेर, भालू और कभी कभी हाथियों से लड़ते थे। सारे ग्लैडिएटर्स नहीं लड़ते थे। ग्लैडिएटर्स में महिलाएं भी होती थी। कई बार एम्परर भी योद्धा के रूप में मैदान में उतरते थे, जो राजा होते थे। उस जमाने में ग्लैडिएटर्स को सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त था। अमीर वर्ग उन्हें लड़वाता था और उन पर दांव लगाता था, परंतु सामान्य लोगों की नजर में उनका दर्जा बहुत ऊंचा होता था। रोमन साम्राज्य में खूनी लड़ाइयां बहुत पॉपुलर थी। ऐसी फाइट देखने के लिए पब्लिक टूट पड़ती थी। उस दौर में रोम में 164 एरेना थे, जहां ग्लैडिएटर्स के बीच में मुकाबले होते थे। प्राचीन पुस्तकों में दर्ज है कि ऐसे ही एक मुकाबले में एरेना लोगों के बोझ से ढह गया था और हजारों लोग मारे गए थे। जैसे आज के ज़माने में खिलाड़ियों की डाइट पर बहुत ध्यान दिया जाता है, वैसे ही रोमन ग्लैडिएटर्स को भी ट्रीट किया जाता था। उनके खान पान पर नजर रखने के लिए आहार और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते थे। उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स की फौज होती थी। तो इनकी इज्जत बड़ी होती थी। ग्लैडिएटर्स सिर्फ एरेना या स्टेडियम में नहीं लड़ते थे, बल्कि वे जल युद्ध भी करते थे। इसके लिए बाकायदा बड़े तालाब बनाए जाते थे, जिनमें बड़े बड़े जहाज होते थे। इनमें हजारों की संख्या में योद्धा और कैदी मरते दम तक लड़ते थे। मतलब आप समझिए, आज की डेट में ग्लैडिएटर्स बनना बहुत ही मुश्किल है। कभी कभी WWF फाइट वगैरह देखते हैं आप, आपको लगता है कि ये खूनी लड़ाई है। इससे भी ज्यादा खूंखार लड़ाई। प्राचीन रोम में जब किसी अमीर और खास आदमी की मौत हो जाती थी, तब उसकी कब्र के पास ग्लैडिएटर्स को लड़ाने की परंपरा थी। माना यह जाता था कि इस लड़ाई में जो खून गिरेगा वो मृत व्यक्ति की आत्मा का शुद्धिकरण करेगा। जूलियस सीजर के समय यह परंपरा बहुत बढ़ गई थी। सीजर ने अपने पिता और बेटी की मौत पर सैकड़ों ग्लैडिएटर्स को लड़वाया था। ग्लैडिएटर्स की भी कोई एक श्रेणी नहीं होती थी, कई श्रेणियां होती थी। उन्हें कितनी ट्रेनिंग मिली है, उनका अनुभव कितना है, इस आधार पर प्रतिद्वंदी तय किए जाते थे। इसके अलावा भी अलग अलग क्लास के ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे। कुछ तलवारों से लड़ते थे, तो कुछ घोड़ों पर बैठकर मुकाबले में उतरते थे। एक खास तरह के ग्लैडिएटर सिर्फ जाल लेकर मैदान में आते थे और प्रतिद्वंदी को उसमें फंसाने की कोशिश करते थे। तो तरीका अलग अलग था लड़ने का, कि कौन लड़ता है कैसे है। हर लड़ाई में हारने वालों की मौत नहीं होती थी। ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के बारे में आम धारणा है कि इनमें जब लड़ते लड़ते एक ग्लैडिएटर मारा जाता है, तभी दूसरे को विजेता घोषित किया जाता था। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। दरअसल उस जमाने में ग्लैडिएटर्स की ट्रेनिंग और उनकी डाइट पर बहुत खर्च किया जाता था। अगर एक ही लड़ाई में वो मर जाता तो मालिक को बहुत नुकसान हो सकता था। कब्रों में मिले ग्लैडिएटर्स के कंकालों को देखने के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है
कि इन लड़ाइयों में उन्हें गहरी चोटें लगती थी। इसके चलते कभी कभी उनकी मौत भी हो जाती थी। दूसरी तरफ बचने वाले ग्लैडिएटर भले ही हार गए हों, पर चोट ठीक होने के बाद दूसरी लड़ाइयों में भी हिस्सा लेते थे। बहुत सारे ग्लैडिएटर्स गुलाम होते थे। कई बार जब वे मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करते तो मालिक खुश होकर उन्हें लकड़ी की तलवार इनाम में देते थे। यह तलवार स्वॉर्ड ऑफ फ्रीडम कहलाती थी। इसलिए आजाद होने की इच्छा से भी ग्लैडिएटर्स पूरा दम लगाकर लड़ते थे। शुरुआत में ग्लैडिएटर्स या तो गुलाम होते थे या फिर अपने अपराध की सजा पा रहे कैदी होते थे। फिर पहली शताब्दी से इनमें पूर्व सैनिक और कभी कभी शासक वर्ग के लोग भी कूदने लगे। वे जीतने पर मिलने वाले धन से मौज मजे के लिए ऐसा करते थे। मुकाबले से पहले हर ग्लैडिएटर शपथ लेता था। इसमें मुख्यतः हर परिस्थिति में सहन करने और टिके रहने की बात होती थी। बहुत सारे ग्लैडिएटर्स हार जाने पर आत्महत्या भी कर लेते थे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए मैदान में सैनिक तैनात होते थे। तो ये ग्लैडिएटर्स की खूंखार लड़ाई होती थी और ये एक्चुअली में जो सभ्यता थी, रोमन सभ्यता में सबसे ज़्यादा हुई है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।